जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज हम लोग कार्तिक मास का 8वां दिन है। आज हम लोग कार्तिक मास की कहानी सुनेंगे। सबसे पहले सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती जाती, सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे और अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 को मौत दे, कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता यह सब बात सुनकर सूखने लगी और भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछिए। तब तो भगवान ने कहा, यदि यह बात मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है, यही बात कह कर जाती है, परंतु मैं सब बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे आऊँगा। बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए, सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। भगवान ने कहा, मेरे को एक बात इनके कान में कहने दो, वह उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार, दाल भात की जीव और कृष्ण का कंधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और आखिर उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा कंधा हमें भी देना। कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसके लिए कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल देती। पड़ोसन देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाता है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख के चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसे कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? पिछवाड़े से उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी को 2 लड़के हो गए। लड़के बड़े होने पर वह बच्चे किसी से भी बात नहीं करते। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते। रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही है तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया यही कहती, तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला कि बुढ़िया ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बात नहीं करते, तुमसे कैसे बात कर लेते हैं? बुढ़िया ने कहा, मुझे तो इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाती थी। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और उसके फूल बन गए। फूल राजा तोड़ कर ले गया, उससे हम लड़के हो गए। हम तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। कार्तिक की कहानी दूसरी। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं को कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। धोती से पानी गिरता, जैसे जैसे आंगन में वह हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी, आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर उसके आंगन में धोती सुखाई। वह हीरे मोती नहीं गिरे। तो वे सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनकी वहाँ ही नहा लेना।
अब बूढ़ा बाबा वही बहू के यहाँ नहाने लगा। रोज सुबह धोती सुखाता और हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को है। मेरा मन कहता है कि मैं एक दिन सब परिवार वाले को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वाले को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया। 6 बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर में रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया। तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई। उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उसने सोचा कि अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरी डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो अच्छे से निपट गया, कुछ काम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई और जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई है उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। वह घर महल हो गया है, सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर धन से भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सब पर बरसे। कार्तिक कहानी थी। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी कठरिया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई, घर पर बहू नहाई तो उसके कटरे में आ गई, उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं कटरे में पानी डालकर कह देती हूँ मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा जी यहीं पर आ जाती है। उसी ने तुम्हारी नथ बहाकर आई और मैंने ले ली। जैसे सास को आई किसी को ना आए, जैसे बहू को आई सबको आई। कार्तिक मास कथा अध्याय 8। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य की का कमल खिले। 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत का उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उसमें मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं, जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाज। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी के जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र और पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें और तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें।
जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भक्त वत संबंधी पदों का गान करते हैं, वह सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाते हैं, भागवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सब पत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें, प्रातःकाल स्नान और देव पूजन कर के वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो गए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। इसके पश्चात घर वाले और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य हैं और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भी विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। कार्तिक मास भगवान की जय, कार्तिक देवता की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान का पूजा करता हूँ। नारद जी बोले मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा और 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल में नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाने लगा, जिहलाकर जिमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बैठाया और दोनों बोले कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू पैर उठा। पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तूने कहाँ से चुराई है? इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदागुन खानी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर वरयम, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि के तो किन्नु तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्यो, तब कर जोर विनय किन्यो। हे भगवंत संत मम हो, दीन जानी जन छाड़हु छो। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दियो श्राप कद परयानी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विपट तुम जड़ तनुधारी।
सुनिल तुलसी हूँ श्राप्यो ते ठामा करहूँ बास तुहु नीचन धामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला समय पाई वह हो पाती तोरा पूजी हूँ अस बचन सत मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा कृष्ण रास लीला के माही राधे सकयो प्रेम लखिनाय दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोक ही तुम जन्महु बाला यो गोप वह दानव राजा शंख चूड़ नामक सिर ताजा तुलसी भैता सुखी नारी परम सती गुण रूप अंगारी असद्वै कल्प बीत जब जगयऊँ कल्प तृतीय जन्म तब भयं वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करी अति द्वंद अतुल बल धामा लिन्न शंकर से संग्रामा निज निज धन्य सैन्य सहित शिवहारे मरहि न तब हर हरि पुकारे प्रतिव्रता निवृंदा थी नारी को न सके पति संगारी तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढींगरी पहुँचौ जाय शिवहित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संघारा सुनी शोक पारा ती छड़ दियो कपट हरिटारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी जलंधर जस हतयो भीता सोई रावण से हरि सीता अस प्रस्तर मम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम परिति संहारा यही कारण लई साप हमारा होवे तनु पसार तुम्हारा सुनि हरि तुरंत ही बचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे लखयो न लिज कर तुति पति को छलन चहे जब पार्वती जड़मती तू अस हो जड़ रूपा जग महु तुलसी विपट अनुपा धगो रूप हम साली ग्रामा नंदी गंडकी बीच ललाम जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है सब सुख भोगी परम पद पई है बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत सी सब पीरा जो तुलसी दल हरि सिर धारत जो सहस्त्र घट अमृत डारत तुलसी हरि मन रंजनिहारी रोग दोष दुख भंजनिहारी प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर व्यंजन हो छपन हो प्रकार बिन तुलसी दल हरि न हरि ही प्यारा सकल तीर्थ तुलसी अरु छाही लहत भक्ति जन संशयना कवि सुंदर घरि गुण गावत तुलसी निकट सो गुण पावत बसन निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूरन ललामा पाठ करहि जो नित नर नारी हो ही सुख भासहि पुरारी तुलसी चालीसा पढ़ई तुलसी तरु ग्रहधारी दीपदान करि पुत्र फल पावहि बंधयहु नारी सकल दुख दरिद्र हरि हारवै परम प्रसन्न आसिय धंजन लड़ही ग्रह बसही पूर्ण लाई अभिमत फल जगत महलाही पूर्ण सब काम जोई दल अर्पही तुलसी मह तहं सहस बसही हरि राम तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम मानस चालीसा रचियो जगमा तुलसी धाम तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो धन तुलसी पूरन तप कीनो साली ग्राम बनी पटरानी जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा वर्षानी 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो।